हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जनरल लाइन टीचर जेके एसएसबी के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस न्यूज़ को आए हुए कई दिन हो गए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन बाद ये वीडियो क्यों बना रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का जो हमारा असली मकसद है वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। जैसा कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि क्या बीईडी कंपलसरी होगा, क्या फ़िज़िक्स, उर्दू, साइंस या मैथ के जो टीचर होते हैं क्या ये भी जनरल लाइन टीचर के अंडर आते हैं, क्या सिलेबस हमारा सेम रहेगा, क्या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो ये जो वीडियो रहेगी इसमें हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी पिछली नोटिफिकेशन थी वो 2017 में आई थी और आज चल रहा है 2025। तो बीच में हुए 6-7 साल। तो कुछ ना कुछ चेंज तो बिल्कुल आने वाली है। लेकिन आपको पता होगा कि 2020 में एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी जिसका नाम था NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो अगर हम उसको कंसिडर करें तो 17 से पहले तो वो नहीं थी और 25 में है। तो बिल्कुल कुछ ना कुछ चेंज तो आने वाली है। अब क्या चेंज आएगी वो हम आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम जो हमारी पिछली नोटिफिकेशन थी जो हमारी आई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आई थी हमारी इस दिन 15/12/2017 को। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो भी आपको जानने की जो बात होगी वो हम आपको बता देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल पोस्टें कितनी निकली थी। टोटल पोस्टें निकली थी हमारी 1296। तो बहुत सारी पोस्टें निकली थी। तो ये थी हमारी नंबर ऑफ़ पोस्टें। इसके बाद हम चलते हैं एलिजिबिलिटी। पिछली बार जो एलिजिबिलिटी थी वो हमारी थी, एक तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके बाद था ग्रेजुएट तो होनी चाहिए, तो ग्रेजुएट होंगे तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन इसके एडिशनली आप क्या था कि अगर आपके पास BED है तो 5 पॉइंट, MED है तो भी 5 पॉइंट, PG है या इंटीग्रेटेड PG है 5 सालों का तो 2 पॉइंट, MPhil है तो 1 पॉइंट, PhD है तो 3 पॉइंट। तो इनको मिला के होते थे हमारे 15 पॉइंट। और जो बाकी के 85 पॉइंट है वो मिलते थे हमें एग्ज़ाम देके। तो एग्ज़ाम में क्या सीन था, एग्ज़ाम में क्या था, वो रिटन टेस्ट होता था तो उसमें मिलते थे हमें 85 पॉइंट्स। तो ये था हमारा पिछले का सीन जो था कि ये ऐसा था। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो पोस्टें थी वो कितनी थी। जैसे कि आप देख सकते हो, अनंतनाग में 109 ओपन मेरिट में, RBA में इतनी, SC में इतनी, ST में इतनी। तो ये पूरा लिखा हुआ है। बांडीपुरा में 40 आप देख सकते हैं। ये मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। टोटल 82, गांधरबल में इतनी, कुलगाम में इतनी। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम देखेंगे, ये एक मैंने PDF बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। जनरल टीचर के लिए 1296, जो हमारे साइंस मैथ टीचर है उसके लिए 644 और जो हमारा उर्दू टीचर है उसके लिए 214। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं अभी कि किस वाले डिस्ट्रिक्ट में कितना था। जैसे कि हम अनंतनाग की बात करें, जनरल लाइन टीचर जो था अनंतनाग में उसमें टोटल पोस्टें 192 थी। और अगर हम बात करें, अनंतनाग यहाँ पे और लिखा है, तो यहाँ पे था साइंस और मैथ का टीचर, तो इसमें 96 पोस्ट्स थी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा उर्दू टीचर। उर्दू टीचर अनंतनाग में 32 पोस्ट है। तो पोस्टें बहुत निकली थी। और आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जो हमारा उर्दू या फिज़िक्स और मैथ टीचर है वो अलग अलग होते हैं और जनरल लाइन के टीचर अलग अलग होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे हमारे सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सिलेबस का एक वीडियो बनाया है। तो हमारा सिलेबस था वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बेसिक कंप्यूटर एंड यूजेज, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो ये सिलेबस था हमारा। बट इसके बीच में जो आज 2025 चल रहा है तो उसमें सिलेबस में भी चेंज आएगी, बिल्कुल आएगी। उसके लिए आप रेडी रहना। तो ये था हमारा पिछला जो हमारा नोटिफिकेशन आया था, इसके बारे में हम आपने बात की। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। तो जो हमारी एक्सपीरियंस कहती है कि 2017 में पिछली बार नोटिफिकेशन आई थी और इन्होंने पोस्टें ली थी। बट बीच में क्या हुआ कि 2020 में हमारी NEP आई। तो उसकी वजह से क्या है कि इनको चाहिए प्रोफेशनल टीचर्स, इनको प्रॉपर एक प्रोफेशनल सिस्टम चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी 2025 की जो पोस्टिंग आई है उसमें क्या कर देंगे, BED को कंपलसरी कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि इनको चाहिए प्रोफेशनल सिस्टम। तो अगर हमें BED को अलाइन करना है NEP के साथ तो क्या करना है, इसके लिए हमें
एसएसबी में इसको कंपलसरी करना पड़ेगा जनरल लाइन टीचर के लिए। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन जो हमें लगता है। इसके बाद हम बोलेंगे आपको कि जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू नहीं होगा जैसा कि पिछली बार हुआ था, सिंपली पेपर होगा। लेकिन पेपर इस टाइम 100 का 100 आएगा, 100 मार्क्स का आएगा। इसमें कोई भी पॉइंट सिस्टम नहीं होगा। बीईडी को कंपलसरी कर दिया जाएगा। बीईडी को जब कंपलसरी कर दिया जाएगा उसके बाद आपका पेपर होगा। तो ऐसा चलेगा सिस्टम। तो इसमें आपको, अगर आपने बीईडी नहीं किया हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे जनरल लाइन टीचर के लिए। तो ये था हमारा वीडियो। लेकिन आपको सुन के खुशी होगी कि जो हमारी जनरल लाइन के टीचर है वो बस अराउंड 3500 ही है। 3500 है तो जो बाकी के टीचर है, जो 8000 की नोटिफिकेशन निकली है उसमें हमारे बाकी टीचर्स आते हैं, जैसे उर्दू का हो गया, हमारे जो मैथ का हो गया, साइंस का हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पिछली बार जो हमारी नोटिफिकेशन थी इन टीचर्स के बारे में, तो वो हमारी उसकी एलिजिबिलिटी ये है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उर्दू टीचर की क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए थी कि उसमें उर्दू होना चाहिए हर एक सेमेस्टर में कॉलेज में। मतलब कॉलेज अगर आप गए थे, आपने उर्दू हर एक सेमेस्टर में पढ़ा था, तो आप इस उर्दू टीचर बनने के लिए क्वालिफाइड थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी और बॉटनी टीचर, इसके लिए आपको इन सब्जेक्ट्स में, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पूरे सेमेस्टर्स में, हर एक सेमेस्टर में होना चाहिए था। तो आप इस वाले के लिए एलिजिबल थे। और जो जनरल लाइन टीचर है, आपने सिंपली कोई ग्रेजुएशन की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल थे। तो ये तीनों की एलिजिबिलिटी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अभी भी मतलब इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो सिंपली अगर आप या तो उर्दू टीचर बनोगे, या तो ये टीचर बनोगे, या तो ये टीचर बनोगे, इसके लिए बीईडी कंपलसरी कर दिया। इसके लिए आपको इन सब सब्जेक्ट्स में कोई सा भी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके सेमेस्टर में, हर एक सेमेस्टर में, एक में नहीं हर एक में। और उर्दू के लिए आपको उर्दू हर एक सेमेस्टर में होना चाहिए। तो ये थी हमारी एक्सपीरियंस इसके बारे में। तो इसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारा सिलेबस या पैटर्न। तो पैटर्न भी चेंज होने वाला है और सिलेबस भी चेंज होने वाला है। पैटर्न चेंज ऐसे होगा कि जो हमारा एफए जो एग्ज़ाम गया था पिछली बार, और पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम गया था उसमें पैटर्न चेंज किया था, सिलेबस भी चेंज किया था। तो सिंपली हमारा पैटर्न और सिलेबस भी चेंज होगा, एनईपी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बेसिक सी बात है कि एनईपी को इम्प्लीमेंट करना है। अब आप बोलोगे कि एनईपी पे इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? एनईपी पे इतना ध्यान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो एनईपी को मतलब लोगों तक पहुंचाएंगे, जो असली उसके भागीदार है वो होते हैं हमारे टीचर्स। तो ये टीचर्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे। वो इस बार 8000 पोस्टें निकाल रहे हैं। तो मतलब पूरा सीरियस है इस टाइम जो एसएसबी, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको रियल में टीचर्स चाहिए। तो मतलब वो बहुत ही बड़ी गैप को आज फिल करेंगे। तो ये इसीलिए इसको पूरा सीरियस लिया जा रहा है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि बीईडी को कंपलसरी किया जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ सवाल जिनका आई होप आपको जवाब मिला हो। और ये जो हमने जवाब दिए प्रॉपर रीजनिंग और रीजनिंग के साथ दिए हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा कब। हमारा एग्ज़ाम ऑलमोस्ट वो तो नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन नोटिफिकेशन हमारी आएगी सितंबर के अराउंड आ जानी चाहिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी खामी लगी हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जाए और वहाँ पे लिखे कि हम यहाँ पे बेटर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम अभी यूट्यूब पे नए हैं और हम आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाना चाहते हैं।